हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 को कंटिन्यू करते हुए 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों ने 7.3 का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें लिंक पे क्लिक करके आप 7.3 का फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट आप लिखिए भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास, तो वो हमारा n हो जाएगा 6। नंबर ऑफ पोस्ट टू फिल, पोस्ट टू फिल कितनी पोस्ट हमें फिल करनी है, दैट विल बी योर R2। तो आप अब इसमें क्या करिए भाई, नंबर ऑफ वेज यानी कि नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा P62 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5, 4 नीचे रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ये 30 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम 6 कैंडिडेट्स में से अगर हमें 2 पोस्ट फिल करनी है तो हम 30 वेज में से कर सकते हैं। ये क्या निकला है 30, ये वेज निकले हैं। किस चीज के वेज, 6 कैंडिडेट्स में से 2 पोस्ट को फिल करने के लिए। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, अगर 3 पोस्ट फिल करनी होती है तो n हमारा 6, r हमारा 3, तो वेज इसका क्या हो जाता है भाई P63। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, स्टेप्स आप लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 आ जाता, दैट विल बी 120 वेज हमारे पास आ जाता। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो भाई हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, टोटल डिजिट्स हमारे पास 9 है। क्यों भाई 1 to 9 में तो 9 डिजिट्स होंगी। अब उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है आपको बनाने हैं 3 डिजिट नंबर इफ डिजिट इज नॉट रिपीटेड। तो आपको लिखना है डिजिट्स टू यूज, हमें कितने डिजिट्स यूज करने हैं, दैट विल बी R3। ये जो 9 है ये आपका n बन रहा है। तो आपके पास वेज कितने हो गए, या वेज आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे आपके पास P93 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 पे आप इसको रोक लीजिए, 72 इंटू 7 504। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड में आप सिंपल सा ये लगा लीजिए कि n टू द पावर r, यानी कि हमारे पास 9 नंबर्स है, डिजिट्स हैं, उनमें से हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो 729। ठीक है। ये मैंने आपको परम्यूटेशंस का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहां पे ये फॉर्मूलेज लिखवाए थे। अगर यहाँ डाउट होगा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। ना क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहे इन हाउ मेनी वेज 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। तो भाई देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ विमेन कितने हैं, ये n हो जाएगा, और नंबर ऑफ टैप्स टू यूज कितने यूज कर सकते हैं, 6 टैप। ठीक है ना, 6 टैप है, 6 वुमेन है, तो जो हमारे वेज हो जाएंगे दैट विल बी P66, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा कितना था 30, 120, तो 720 हमारे पास आंसर आ गया कि 720 वेज हैं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, 6 का सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। 7 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। तो आप लिखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगेन। भाई जो हमें कैंडिडेट्स दिए हैं वो तो हमारा n हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 7 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 7 है, n 7 हो गया। अब हाउ मेनी वेज देयर नेम्स कैन बी लिस्टेड ऑन अ बैलेट पेपर, यानी कि इन सबको ही लिस्ट करना है। तो नंबर ऑफ नेम्स आप यहाँ लिख लीजिए, नेम्स टू लिस्ट, यानी कि वो भी r है, r मतलब 7 नंबर्स को इनमें लिस्ट करना है, तो n भी r और 7 भी r। तो वेज क्या हो गई भाई P77 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यही चीज है, 7 से ये इंटू हो जाएगा, 14 50 वेज आ जाएगा। भाई इतने तरीके में हम इनके नेम्स को अरेंज कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे हम P क्यों लगाते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जा रहा है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन की हमारे पास, फिर अगेन टोटल पर्सन कितने आप लिख लीजिए, टोटल पर्सन हमारे पास है n इक्वल टू 8। इन हाउ मेनी वेज कैन
चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। अब देखिए अगेन पोजीशन टू चूज, हमें 2 पोजीशन चूज करनी है, नंबर ऑफ पोजीशन टू यूज, ठीक है ना। टू फिल यू कैन राइट, टू फिल हमारे पास आर आ जाएगा 2। तो वेज क्या होगा, आप देखिए दोबारा से P82, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 8 इंटू 7 पे करके 56। आप समझ गए होंगे 6 कट गया। तो इसमें 56 पेज में हम भाई 8 पर्सन में से 2 पोजीशंस को फिल कर सकते हैं, राइट। ये हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। From 12 persons, in how many ways we can choose a president, vice president, secretary, treasurer, assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than one office. सेम क्वेश्चन है भाई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बताइए। इस बार टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12 है, और नंबर ऑफ पोजीशन टू फिल कितना है इस बार, बताइए भाई बताइए। यस करेक्ट, इस बार हमारे पास एन तो 4, एन तो हमारा 12 है, आर 4 है। क्यों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये 4 पोजीशंस फिल करनी है। तो वेज यस अगेन P12 4, तो 12 फैक्टोरियल और अपॉन में 8 आ जाएगा, तो 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 9, सॉरी 11 यहाँ आना था। एनीवेज आप इसको इंटू करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर, यानी कि वेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, लिए 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ता हूँ। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड्स एट अ डिनर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो काफी दिक्कत करेगा। तो इसको समझने के लिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं बेटा। देखिए पहले तो मैं इसमें एक सिंपल मेथड लगाता हूँ, ठीक है, जिसको थोड़ा समझना कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो समझना इजी है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन से होगा बेटा, ये इसमें परम्यूटेशन नहीं लगेगा, ये कॉम्बिनेशन से होगा। तो अब देखिए पहले हम बात करते हैं कि भाई जो शॉर्ट मेथड है उसको, जो इसमें इस एक्सरसाइज के हिसाब से करना है हमें, वो ये है कि भाई हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमारे पास 6 हैं। तो आप समझिएगा जो 6 फ्रेंड्स हैं, सपोज F1 फ्रेंड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हमें बोला है कि उसको एक फ्रेंड या एक से ज्यादा को इनवाइट करना है। तो पहले आप कंडीशन को समझिए कि जो फ्रेंड 1 है उसको वो इनवाइट कर सकता है, नॉट इनवाइट कर सकता है, ठीक है ना। फ्रेंड 2 को भी सेम तरीके से वो इनवाइट कर सकता है या नॉट इनवाइट कर सकता है। थर्ड फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकता है या नॉट इनवाइट। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, कि हर एक फ्रेंड के 2 पॉसिबल केसेस हैं कि भाई या तो इनवाइट करेगा या नहीं करेगा। तो आप ऐसे देखिए कि भाई नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी या नंबर ऑफ केसेस आप लिख लीजिए फॉर ईच फ्रेंड ऑफ इनवाइटिंग और नॉट इनवाइटिंग, दैट इज 2, ठीक है। और ये 2 केसेस हो गए हर एक फ्रेंड के लिए। और हमारे पास है कितने फ्रेंड्स, हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं। तो टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है ना, फॉर 6 फ्रेंड्स ऑफ व्हाट, ऑफ इनवाइटिंग और नॉट इनवाइटिंग इज 2 to the power 6। भाई इसमें हमने क्या लगाया, फंडामेंटल थ्योरम। जैसे फंडामेंटल था ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना भाई। एक इवेंट के होने के m नंबर ऑफ वेज हैं, तो 6 इवेंट के होने के भाई 6 के 6 से हम इंटू कर देंगे, समझे बात। तो यानी कि इतने वेज, आप समझिए कि ये क्या निकला है, ये 64 आया। तो ये 64 आया क्या है, ये 64 वेज आया है जिसमें कि वो अपने 6 के 6 फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकता है। 6 के 6 मतलब 6 से 6 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी ना आए, बात समझे। तो ये 64 पॉसिबल वेज हैं कि वो अपने 6 फ्रेंड्स को इतने तरीके में इनवाइट या नहीं इनवाइट कर सकता है, नॉट इनवाइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि हम क्वेश्चन में बोला है कि 1 और मोर फ्रेंड को इनवाइट करना है, यानी कि कम से कम एक फ्रेंड आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसको ऐसा कंडीशन नहीं रखना जिसमें कोई भी फ्रेंड ना आए। तो भाई इसमें कोई भी फ्रेंड ना आने का भी कंडीशन बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि भाई इसमें आपको जो एक पॉसिबिलिटी है कि जिसमें वो कोई भी फ्रेंड को नहीं बुला रहा, तो वो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी जिसमें कि वो किसी भी फ्रेंड को नहीं बुला रहा है। तो वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आप यहां लिख लेंगे टोटल वेज ऑफ इनवाइटिंग
वन और मोर फ्रेंड इज इक्वल टू 63 वेज। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इसको समझने इस तरीके से अगर आपको शायद समझ में आया हो कि भाई इनवाइटिंग नॉट इनवाइटिंग के केस थे, इस तरीके से मैंने सॉल्व करवाया, तो आप इसको समझिए ध्यान से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसका दूसरा ऑल्टरनेट मेथड भी है, उसको भी आप समझ सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड में क्या होगा, भाई कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन कैसे कि भाई इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं, उसको एक से ज्यादा फ्रेंड को इनवाइट करना है, इनवाइट करने के बाद उसको सेलेक्ट करना है। भाई 6 हमारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट का मैंने क्या मतलब बताया था आप लोगों को, जहां सेलेक्ट करना है वहां पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो C61, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, यानी कि उसने एक फ्रेंड को इन्वाइट किया। और भी केसेस हो सकते हैं भाई, वो 2 फ्रेंड्स को कर लेगा इन्वाइट, तो C62 हो जाएगा। और हो सकता है कि वो 3 फ्रेंड्स को कर ले, C63, समझ रहे ना आप, C64, C65, मतलब 5 फ्रेंड्स C66। अब इनको सबको आप ऐड कर दीजिए, इनकी जो वैल्यूज आएंगी, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम वैल्यू, दैट इज 63। तो इस तरीके से थोड़ा लेंदी होगा और ये कॉम्बिनेशन से होगा। बट ये वाला मेथड आप समझिए कि भाई इसमें दोबारा से इसको समझिए कि यहाँ पे जो ये 64 निकला है वो क्या है, कि इस 64 वेज में वो 6 के 6 फ्रेंड्स को बुला भी सकता है, जिसमें से 5 बुला रहा है, 3 बुला रहा है, 2 को नहीं बुलाया, 5 को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया, इस तरीके से। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी आ रही है जिसमें कि वो किसी को नहीं बुला रहा, तो उसको हमने माइनस कर देना है। तो यानी कि वो हमेशा एक ना एक को बुलाएगा, एक फ्रेंड को बुलाएगा, 5 को नहीं बुलाया, 2 को बुलाएगा, 4 को नहीं बुलाया। इस तरीके से 63 वेज हमारे इसमें बनेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए स्टूडेंट्स 8 का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें बोला जा रहा है देयर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन पेपर। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स कितने हैं भाई, 8, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे ही क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट जो है हमारे पास, तो यहाँ पे इसके 2 पॉसिबल्स है भाई, ट्रू फॉल्स, है ना। तो आप लिखिए भाई ईच क्वेश्चन या ईच स्टेटमेंट, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला गया है, ईच स्टेटमेंट हैज ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस है, 2, ईच स्टेटमेंट। तो देयरफॉर 8 स्टेटमेंट हैज ऑप्शन कितना होगा बताइए भाई, 2 to the power 8। सेम इसी तरीके से है ना भाई, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2। और फिर वही फंडामेंटल थियर प्रिंसिपल कि भाई जहां पे एक इवेंट 2 तरीके से हो रहा है, दूसरा इवेंट 2 तरीके से हो रहा है, तो भाई इसके 2 इंटू 8 टाइम्स तक हो जाएगा। तो जो हमारे पॉसिबल सीक्वेंसेस बनेंगे दैट विल बी 2 to the power 8, दैट इज 256। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 8 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।